तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो पुक्का को बोल रही होती है कि पुक्का ये बहुत गलत बात है, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए। तो पुक्का उसे समझाता है और बोलता है कि लुसीना, मुझे बहुत पहले ही जंगल चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं बस तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए रुका हुआ हूँ। तो लुसीना रोते रोते बोलती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरह से जाओ। तो पुक्का बोलता है कि लेकिन लुसीना मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले लुसीना मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तो लुसीना पूछती कि क्या गिफ्ट। तो पुक्का उसके हाथ में 3 नट्स रखता है और बोलता है कि लुसीना, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम इन नट्स को खाना, इन नट्स को खाने के बाद तुम सुंदर बच्चे को जन्म दे पाओगी। तो लुसीना रोते रोते बोलती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी एक प्रॉमिस चाहिए। तो पुक्का बोलता है कि हाँ लुसीना बोलो। तो लुसीना बोलती है कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी और मैं जब भी जंगल जाऊँगी तो तुम मेरे सामने ज़रूर आना। तो पुक्का बोलता है कि ऑफ कोर्स लुसीना, मैं ज़रूर आऊँगा। वैसे लुसीना, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, इससे पहले कि सूरज डूबे मुझे जल्द से जल्द जंगल जाना होगा। ठीक है लुसीना, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। और ऐसे बोल के पुक्का वहाँ से चला जाता है और लुसीना उसे जाते देख के बहुत रोने लगती है और बोलती है कि पुक्का, मुझे यकीन है कि हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे को ज़रूर दोबारा देख पाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुका है और लुसीना बेबी को अपनी गोद में लिए हक्कन के साथ बैठी हुई होती है और हक्कन बेबी को देखकर बोलते हैं कि बेबी तो आज बहुत जल्दी ही सो गई। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, आज दिन भर बहुत सारे गेस्ट आए हैं और हम लोग सारे गेस्ट को संभालने में ही लगे हुए थे और मार्था भी हम लोग के पीछे पीछे गेस्ट का देख रेख कर रही थी, जिसकी वजह से वो थक गई और सो गई। तो हक्कन स्माइल करते हैं और खांसने जैसे एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो लुसीना पूछती है कि हक्कन, क्या आपको ठंड लगी है, क्या आपको खांसी हो रही है? और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तब यहाँ पे टीटी मुस्कुराते हुए पहुँचती है और बोलती है कि माय लेडी, आपने मुझे बुलाया? तो लुसीना बोलती कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो हक्कन उसे आते देख के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि लुसीना, तुम्हारी मेट कितनी डेडिकेटेड है तुमको लेकर। एक छोटा सा आवाज़ भी वो नोटिस करती है और इधर टीटी मुस्कुराते मुस्कुराते लुसीना के पास आती है और बोलती है कि माय लेडी, प्रिंसेस को आप मुझे सौंप दीजिए, आज रात मैं प्रिंसेस का ख्याल रखूँगी। तो लुसीना कुछ कुछ सोच रही होती है। तो टीटी बोलती है कि माय लेडी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो लुसीना बोलती है कि थैंक यू टीटी। तो टीटी इशारा इशारा में किंग से बात करती है और किंग भी उसे इशारे इशारे में थैंक्स बोल देते हैं। उसके बाद टीटी वहाँ से चली जाती है और हक्कन बोल रहे होते हैं कि मार्था यहाँ से चली गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो लुसीना पूछती है कि आप इशारा इशारा में टीटी से क्या बात कर रहे थे? तो हक्कन ब्लश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने बस उससे फेवर मांगा था, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकें, इसलिए। तो लुसीना हंसती है और बोलती है कि हक्कन, आप भी कभी कभी बच्चे के जैसा बन जाते हैं। और बोलती है कि आप क्या चाहते हैं इस टाइम, क्या करें हम लोग? तो हक्कन बोलते हैं सोचना पड़ेगा कुछ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हक्कन लुसीना को हॉट स्प्रिंग में लेकर आते हैं और लुसीना बोल रही होती है कि ये कितना अच्छा आइडिया है आपका हॉट स्प्रिंग में आने का, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा थकान दूर हो गया है। और वो बहुत ही रिलैक्स और खुश थी, जिसको देख के हक्कन उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और उसे प्रेस कर रहे होते हैं, जिसको देख के लुसीना रुक जाती है और बहुत नर्वस फील कर रही होती है और ब्लश भी कर रही होती है। तो हक्कन उसे देख के समझ जाते हैं और बोलते हैं कि लुसीना, तुम्हें नर्वस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस हल्का सा मसाज कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रिलैक्स और खुश देखना चाहता हूँ। तो लुसीना बोलती कि ठीक है। तो हक्कन मसाज कर रहे होते हैं और इधर लुसीना ब्लश भी कर रही होती है और उसका कान भी रेड हो जाता है, जिसको देख के हक्कन बोल रहे होते हैं कि डोंट वरी लुसीना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। तो लुसीना बोलती है कि नहीं, सच तो ये कि मैं चाहती हूँ, जिसको सुन के हक्कन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ब्लश भी कर रहे होते हैं। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन। तो हक्कन स्माइल करते हैं और उसे बहुत प्यार से किस करके उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि लुसीना, मैं ऐसे में अपना कंट्रोल खो दूँगा। तो लुसीना बोलती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ। तो हक्कन ब्लश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे क्या चाहती हो? तो लुसीना बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दिखाएं कि आप मेरे से कितना प्यार करते हो और मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि आप पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही स्पेंड करेंगे। तो हक्कन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं अपना पूरा ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद दोनों का दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है और दोनों एक हैप्पी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 5 साल गुजर चुके हैं और लुसीना हक्कन के साथ एक पिकनिक प्लेस पे आई होती है और हक्कन बोल रहे होते हैं कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हमने थोड़ा तो टाइम निकाला अपने लिए, वैसे काफ़ी देर हो गया है, मैं मार्था को नहीं देखी हूँ, कहाँ है वो? तो हक्कन बोलते हैं कि लुसीना, तुम परेशान मत हो,
सेनापति और बाकी गार्ड्स भी हैं जो इस प्लेस का देख रेख कर रहे हैं। तो लुसीना बोलती है कि क्या आप श्योर हो? तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ मैं श्योर हूँ, वो ठीक होगी। और लुसीना, हमें तो खुश होना चाहिए ना कि मार्था अपना टाइम अकेले इंजॉय कर रही है। तो लुसीना पूछती है कि लेकिन हमें खुश क्यों होना चाहिए? तो हक्कन बोलते हैं कि कितने दिन से हमने अकेले में टाइम स्पेंड नहीं किया है, हमने किस भी नहीं किया है, तो इस टाइम वो नहीं है, तो अभी हमारे पास मौका है। तो लुसीना हंसती है और बोलती है कि ठीक है। उसके बाद दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसके कारण दोनों का दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। और वो लोग जैसे ही किस करने जाते हैं तभी वहाँ पे मार्था दौड़ते दौड़ते आती है और बोलती है मॉम डैड। तो लुसीना पीछे पलट के देखती है और बोलती है मार्था। तो फिर मार्था हंसते हुए बोलती है कि मॉम डैड देखिए मैंने क्या पकड़ा है। और लुसीना देखती है कि उसने अपने हाथ में एक सांप पकड़ा है, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और हक्कन बोल रहे होते हैं एक शिकारी के रूप में पहला शिकार तो हमारा स्नेक है, ये बुरा नहीं है। उसके बाद बोलते कि मुझे याद है जब मैं 10 साल का था तो मेरा पहला शिकार टाइगर था। और वो बहुत हंसते अपने स्टोरी बता बता कर। तो लुसीना बोलती कि मार्था उसे जल्दी से नीचे फेंक दो। तो मार्था बोलती कि नहीं मॉम, जब हाउल आएगा तो मैं उसे दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या पकड़ा है और मैं उसके साथ खेलूँगी। तो लुसीना उसे समझाती है और बोलती है कि देखो मार्था, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे नहीं पकड़ सकते और ऐसे उसका शिकार भी नहीं कर सकते। और क्या होगा अगर ये स्नेक तुम्हें काट लेता? तो अकन जल्दी से आगे आते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो इलाज का बहुत सारा तरीका है जिससे इलाज हो सकता था। और अगर युद्ध के मैदान में होते और वो आगे कुछ बोल पाते तभी लुसीना गुस्से से उसे बोलती कि हक्कन ये सिर्फ 5 साल की है। तो हक्कन बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया हूँ। उसके बाद वो बेबी को बोलते हैं कि मार्था अपनी मॉम की बात सुनो, वैसे भी तार किंगडम में अब कभी युद्ध नहीं होगा। तो मार्था दोनों का बात सुन लेती है और बहुत ही क्यूटली तरीके से सांप को फेंक कर बोलती है कि ठीक है मॉम डैड। उसके बाद लुसीना उसे केक देती है और बोलती है कि रिटर्न में आज तुम जितना मर्जी उतना केक खा सकती हो, सिर्फ आज के लिए। और वो आगे कुछ बोलने जा ही रही होती है तभी उसे वॉमिट जैसा फील होता है, जिसको देख के हक्कन परेशान हो जाता है और बोलते हैं कि लुसीना क्या तुम ठीक हो? तो लुसीना बोलती है कि मैं स्नेक देखी हूँ ना, शायद इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन ठीक हूँ मैं। तो मार्था बोलती है कि मॉम आप बीमार हो क्या? तो हक्कन बोलते हैं कि जल्दी से महल में चलते हैं और पृष्ठ को बुलाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग महल के अंदर पहुंच चुके हैं और लुसीना बेड में बैठी हुई होती है और प्रिस्ट लुसीना को चेक कर रहे होते हैं। और बेचारी मार्था बहुत परेशान होती है और बोलती है कि मॉम क्या आप ठीक हो? और हक्कन भी परेशान होते हैं और प्रिस्ट से पूछ रहे होते हैं कि लुसीना कैसी है इस टाइम। तो प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो सब लोग सोचते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिस्ट बोलते हैं कि महारानी बहुत बहुत बधाई, आप फिर से प्रेग्नेंट है। जिसको सुन के लुसीना पूरी सरप्राइज़ हो जाती है और हक्कन पूछ रहे होते हैं कि पृष्ठ क्या आप श्योर हो? तो पृष्ठ बोलते हैं कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ और महारानी इस पर ट्रिपल बेबी को जन्म देने वाली है। जिसको सुन के हक्कन और लुसीना दोनों शॉक्ड और बोलते हैं कि क्या ट्रिपल? और इधर मार्था सोच रही होती है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे होते हैं। और लुसीना पास्ट का सीन याद करती है जिसमें पुक्का उसे 3 नट्स देता है और बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम इन्हें खाना, उसके बाद तुम सुंदर बेबी जन्म दे सकती हो। जिसको याद करके लुसीना सोचती कि क्या वो ट्रिपल नट्स के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया है। और इसे सोच ही रही होती है तभी हक्कन बोलते हैं पृष्ठ को कि थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो पृष्ठ बोलते हैं कि ठीक है महाराज। और ऐसे बोल के वो चले जाते हैं और हक्कनी तो बोल रहे होते हैं कि ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ट्रिपल्स, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ट्रिपल्स जन्म लेने वाले हैं और वो कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि ड्रैगन का। उसके बाद पूछते हैं कि लुसीना तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो लुसीना बोलती है कि हक्कन मैं ठीक हूँ। तो हक्कन बोलते हैं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ लुसीना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन मैं ठीक हूँ, बस मुझे मॉर्निंग सिकनेस के अलावा और कुछ भी नहीं फील हो रहा है, तो मैं ठीक हूँ। उसके बाद बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हमारे ट्रिपल बेबी को जन्म देने वाली हूँ। तभी मार्था बोलती है कि मॉम डैड आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी जानना है। तो हक्कन बोलते हैं कि मार्था जल्दी तुम्हारे छोटे भाई बहन आने वाले हैं। जिसको सुन के मार्था बोलती कि क्या सच में? तो लुसीना बोलती है कि हाँ सच में। और मार्था मुझे बताओ तुम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में क्या सोचती हो? तो मार्था कुछ देर सोचती है और बोलती है कि मॉम डैड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं उनके जल्दी जन्म लेने का वेट कर रही हूँ और मैं उन्हें सिखाऊंगी कि सांप कैसे पकड़ते हैं। उसके बाद हक्कन बोलते कि लुसीना पास्ट में मैं तुम्हारा केयर करने के लिए नहीं था, लेकिन इस टाइम मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड हमेशा रहूँगा। तो लुसीना बोलती कि हक्कन सच में? तो हक्कन उसे हक करके बोलते हैं कि हाँ लुसीना, और मैं इस बार सबको प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें, हमारे बच्चे, सबको। तो मार्था बोलती है कि मैं भी सबको प्रोटेक्ट करूँगी। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।